हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम सीटेट साइंस पेपर 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक 7 है। आज हम इस वीडियो में सेल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेल होता क्या है। सेल जो है वो हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम बोलते हैं कि जो सेल है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जो सेल की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब आता है कि सेल की जो थ्योरी होती है वो भी कई बार पूछ लेते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो दो साइंटिस्ट के नेम आपको लर्न रखने हैं, एक तो स्लाइडेन और दूसरे स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने जो है सेल थ्योरी दी थी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि हमारी सेल में पाई जाती है। सेल जो है उसमें साइटोप्लाज्म होता है जो कि जेल लाइक फ्लूइड होता है, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है, जो कि हमारा किसका ही पार्ट है, साइटोप्लाज्म का। अब बात कर लेते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल। देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल में हम क्या देखते हैं कि किसने डिस्कवरी की थी। तो जो रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है डिस्कवरी की थी सेल की 1665 में। अब इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो कैसे की थी। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी लिविंग थिंग्स अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड एग्जामाइंड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ये आपको ध्यान रखना है, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। और इन्होंने देखा था कि उसमें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे। ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे जो रूम्स थे उनको देखा था उन्होंने कि जो हनी कॉम्ब होता है उसमें जो लिटिल रूम्स होते हैं वो उस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब बात कर लेते हैं सेल जो है वो किस तरह का वर्ड होता है। ग्रीक है, लैटिन है, कैसा वर्ड है। तो जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड है। अब सेल से क्या बनता है, टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ऊतक। तो टिश्यू से हमारा बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता है सेल से। तो बेसिकली जो सेल्स होती हैं वो हमारी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होती हैं। अब देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ सेल्स। अब यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर में बेसिकली हमारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अब यूनिसेलुलर हमारे एग्जांपल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, बैक्टीरियम। ये सारे एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर के। मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर में। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस देख लीजिए। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बहुत बेसिक्स है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी, क्योंकि सीटेट एग्जामिनेशन में यही सब आता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम शेप और साइज़ के बेस पे जो टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं वो किस तरह से हमारी डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप की होती हैं। अब देखिए यहाँ पे नर्व। अब नर्व सेल्स हमारी जो होती हैं वो लार्ज होती हैं और बहुत सारी होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। आपको पता ही है, न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। ये न्यूरॉन जो हमारी है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो नर्व सेल्स का एग्जाम्पल हो जाता है न्यूरॉन। और ब्लड, ब्लड जो हमारे बॉडी में है वो क्या है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। अब जो ब्लड आरबीसीज का फुल फॉर्म होता है राइट ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसीज का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स या फिर कार्पसेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स जो होती है उनका शेप चेंज होता रहता है, और जो आरबीसीज होती है फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। और फॉर गैसेस मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए होती हैं। अब ये जो आरबीसीज हैं उनका स्ट्रक्चर देखिए, ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इनका। बट जो आरबीसीज हैं उनका भी ऐसे ही होता है, बट वो शेप चेंज करती रहती हैं। अब बात करते हैं बोन की। बोन क्या है हमारी बॉडी में, अब पता ही है आपको कि बोन बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, और हमारी बॉडी को स्केलेटन सिस्टम पूरा जो हमारा है वो पूरा बोन का ही है। और हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन है वो कौन सी है, जो लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी में वो कौन सी है, फीमर है, जो जांघ की हड्डी है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं मसल्स की। मसल्स जो है वो मसल सेल्स कौन सी होती हैं हमारी, लॉन्ग होती हैं, लॉन्गेटेड होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये वर्क करती हैं। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। ये जो है हमारा, ये मसल सेल्स कौन सी हैं, तो ये कार्डियक हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है हमारा स्मूथ सेल्स, जो हमारी स्मूथ मसल सेल्स होती हैं वो। और ये हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ये हमारी स्केलेटल मसल्स हैं। तो ये हमारी कार्डियक मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं, और ये हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। देखिए, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी स्पर्म, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी ओवम, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन, सबसे लंबी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट सेल इन द नेचर माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल इन द नेचर ऑस्ट्रिच एग, यानी कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे ज़्यादा हमारी प्रकृति में सबसे बड़ा है, बड़ा सेल माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। देखिए, सेल ऑर्गेनल्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारे होते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनल्स, पहले हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो, ये नेटवर्क कवर करता है। अब ये जो ER का फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर दो है, दो हमारे पास में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और SER। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इनको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का जो फुल फॉर्म होता है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास में अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अब बात करते हैं प्लास्टिड की। ये जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जो है उसको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें फूड का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए हम इसको किचन बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं हम गोल्जी बॉडीज़ को। गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो पैकेजिंग का काम करती हैं, हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को बनने में भी ये हेल्पफुल होती हैं, यानी कि उनकी भी ये हेल्प करती हैं। अब देखिए वैक्यूल्स। अब ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल जो हमारे सेल में होता है वो एम्प्टी सैक होता है, ठीक है, तो वो वैक्यूल होता है। बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी हैं, तो टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं लास्ट में PYQ भी करवाऊँगी आप लोगों को। देखिए, प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है, बहुत बेसिक्स है। देखिए, सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारी, किस में प्रेजेंट होती है, तो प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में जो प्लास्टिड है वो प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होती है। एज इट इज़ वैक्यूल्स लार्ज होती है, यहाँ पर वैक्यूल नील के बराबर होती है या फिर स्मॉल होती है, हम कह सकते हैं, ओके। अब डिफरेंस देख लेते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। देखिए, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास में प्लांट सेल का और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास में एनिमल सेल का। अब प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, दोनों में हम डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और ये जो आपको बाहर की लेयर दिख रही है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। यहाँ पर जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो डॉट डॉट टाइप में, इनको हम राइबोसोम बोलते हैं। और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों तरह के होते हैं, स्मूथ भी होते हैं और रफ भी होते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो इसमें सेल के अंदर जो फ्लूइड हमारा भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ओके।
तो यहाँ पर जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उनमें डिफरेंस क्या होता है। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको मैंने न्यूक्लियस बोल दिया, ठीक है, कह दिया सेम सिमिलर होता है। यहाँ पर भी मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर देखिए जो प्लांट सेल है उसमें हमारे पास में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट यहाँ पर देखिए सेल वॉल हमारे पास में प्रेजेंट नहीं थी, बट इसमें क्या है प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। और वैक्यूल भी यहाँ पर दिख रही है, इसमें माइनर सी होती है, अगर नहीं भी होती है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि स्मॉल सी या फिर यहाँ पर शो नहीं है। अब ये प्लांट सेल में क्या है वैक्यूल प्रेजेंट है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी दिख रहा है इसमें। तो जो क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि सन की जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से ये इसमें क्लोरोप्लास्ट हमारा प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो एनिमल सेल होती है उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है या नहीं, तो जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा एनिमल सेल में तो प्लास्टिड कहाँ से होगा। तो जो प्लांट सेल है उसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है तो प्लास्टिड भी होगी, बट यहाँ पर क्या होता है एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है ये ध्यान रखना है, और सारी चीज़ें सिमिलर हैं बट इनको ध्यान रखना है, सेल वॉल, वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कई बार साइंटिस्ट भी पूछ लिया जाता है कि किसने डिस्कवरी की है, और इसके अंदर जो क्रोमैटिन क्रोमोसोम जो भी है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, ये देखिए ये जो यहाँ पर स्पेस बीच में एम्प्टी स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, और ये जो इसके ऊपर की जो हमारी कवरिंग होती है शीट होती है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे न्यूक्लियस और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन इन सबको चारों ओर से कवर करता है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और इसके अंदर जो हमारा जैसे सेल के अंदर प्रेजेंट था साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस जो हमारा है वो यहाँ पर जो फिल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमारा बनता है। इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको हमने क्रोमैटिन बोल दिया है। क्रोमैटिन जो है वो हमारा एक तरह का क्रोमोसोम है जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। किसका बना होता है, डीएनए प्रोटीन। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो क्रोमैटिन है या फिर क्रोमोसोम जो है वो किसका बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन का। क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल आपको पता ही है जो ट्रांसफ़र करता है हमारा वन बॉडी से अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल हमारा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो इस तरीके से उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोल देते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।